परशुराम जो भृगु कुल से उत्पन्न है, वे दौड़ते हुए कैसे आए? जैसे रोशनी पर पतंगा आता है ऐसे दौड़कर आए। और जैसे ही उन्होंने धनुष की आवाज सुनी थी तो वे तो शब्द अनुसार उनका चाल है, तेज चलते हैं, आकाश मार्ग से और आए। और जैसे ही गेट में अंदर घुसे, राजा युद्ध करने का प्लान बना रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, गौर शरीर और भूत भल भ्राजा, भगवान श्री राम ने दिया मर्यादा त्याग और संयम का दिव्य संदेश। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के कस्बा उज्जैनी से है। उज्जैनी क्षेत्र के समीपवर्ती गांव बरसुआ में श्री राम कथा महोत्सव के 7वें दिन भक्ति, श्रद्धा और भावनाओं का ऐसा सागर उमड़ा कि पूरा क्षेत्र राममय हो उठा। कथा शिरोमणि रवि महाराज ने भगवान श्री राम के आदर्शों को युवाओं के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र आज भी उतना ही प्रशंसनीय है जितना कि त्रेता युग में था। उन्होंने कहा कि संयम, साधना और त्याग के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। अपने ओजस्वी प्रवचन में श्री रवि महाराज ने कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए मर्यादा का पालन करना चाहिए। श्री राम का संपूर्ण जीवन यही सिखाता है कि अधिकार से पहले कर्तव्य और भोग से पहले त्याग का भाव होना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को अनुशासन में ढालता है तभी समाज और राष्ट्र का निर्माण सुदृढ़ होता है। कथा के दौरान भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का अत्यंत जीवंत वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रोताओं और उत्साह में भक्ति की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनाया गया। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह प्रसंग में संपूर्ण पंडाल मंगल भाव से गूंज उठा। माता सीता की विदाई का प्रसंग आते ही वातावरण करुणा से भर गया और उनके अनेकों श्रद्धालुओं की आंखों में नम हो गईं। इसके पश्चात विश्वामित्र का अधमपुरी में आगमन, राजा दशरथ का गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर श्री राम के युवराज बनने के लिए शुभ मुहूर्त पूछना तथा गुरु वशिष्ठ द्वारा युवराज बनने से पूर्व श्री राम को संयम, साधना और ब्रह्मचर्य का उपदेश देने की कथा का वर्णन किया गया। रवि महाराज ने कहा, युवराज बनने से पहले श्री राम का तपस्वी जीवन उनके चरित्र की महानता दर्शाता है। आए, जनक जी ने जानकी को बुलाया। जनक जी घबरा गए, कांप गए, क्योंकि परशुराम आ गए। परशुराम आने का मतलब तो बड़ा एकदम कष्ट का विषय हो गया। जनक जी थोड़े डरे, लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है, परशुराम जी बेटी पर तो दया करेंगे, उनका क्रोध शांत होगा। इसलिए जानकी जी को बुलाया, जानकी जी को लेकर आए और एकदम परिचय कराया। जानकी जी से कहा, बेटी बाबा को प्रणाम करो। जानकी जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जनक बहोरी आई सिरु नाबा, जनक बहोरी